एक आपने वर्ड बहुत फ्रीक्वेंट सुना होगा, परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है? तो परसेप्शन एक शब्द से बना है जिसका नाम है परसीव। हम क्या परसीव करते हैं, ठीक है? इसको हम अनवील करते हैं। द प्रोसेस विथ बाय व्हिच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट्स देयर सेंसरी इंप्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? आप रोड पे जा रहे थे, ठीक है? एक सामने बड़ा बिलबोर्ड आया जिसके ऊपर एक एडवर्टाइज़मेंट बनी हुई थी आईफ़ोन की। तो आज के टाइम में आप मतलब कि बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि आईफ़ोन आ गया है और मतलब कि उसके बारे में बहुत बातें होती हैं कि आईफ़ोन में ये कलर आया है, ग्रे आया है, ब्लू आया है या फिर भगवा रंग आया है बेसिकली। तो आपने उसको कैसे परसीव किया? सामने एक बोर्ड आया, ठीक है? बहुत बड़ा बोर्ड था। उसपे एक चटकीला कलर था, भगवा कलर, जिससे कि आप ईज़िली उसे पहचान पाए क्योंकि आपने पहले भी एडवर्टाइज़मेंट देखी हुई है कि भगवा रंग में अपना आईफ़ोन आया, ठीक है? उसको फिर आपने इंटरप्रेट किया कि बेसिकली ये आईफ़ोन है, ठीक है? मेरे को इसको लेना है या नहीं लेना है, या फिर आपको पसंद है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है, आईफ़ोन की एडवर्टाइज़मेंट थी। तो बेसिक परसेप्शन ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू गुज़रती है। तो अब परसेप्शन को क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? बेसिकली हर चीज़ को 2 ही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो अब सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब साइज़ ऑफ द बोर्ड, जैसे मैंने बोला, अगर यही एक छोटा-सा बोर्ड होता, ठीक है? तो आपको शायद ना नोटिस होता, बट अगर बोर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है? या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें एक 2x2 की एडवर्टाइज़मेंट है और एक फुल पेज की एडवर्टाइज़मेंट है, तो आपको क्या सबसे पहले दिखेगा? फुल पेज की एडवर्टाइज़मेंट, तो आप नोटिस वही करेंगे। देन इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि ब्राइट कलर है, जो अपना नया भगवा कलर आया है, दैट इज़ अ ब्राइट कलर, ठीक है? लाउड नॉइज़, अब जैसे कि कोई चीख-चीख के या फिर बोल-बोल के घर पे आता है कबाड़ी, 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 या फिर आपको कोई बड़ी एडवर्टाइज़मेंट, मतलब कोई एम्फसाइज़ करके वर्ड देखा जाए कि आईफ़ोन वाले बेसिकली आजकल क्या करते हैं कि एम्फसाइज़ ऑन देयर कैमरा वर्ड। तो हर किसी का अपना मोटिव होता है समझने का, ठीक है? अगर उसको कैमरे पे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको ना जस्ट कैमरा कोई बोलेगा उसे सुन जाएगा 2 सेकंड में। देन रिपिटेशन। तो जब हम किसी चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट बार-बार देख रहे हैं, ठीक है? या किसी चीज़ को बार-बार सुन रहे हैं, तो हमारे दिमाग में उसके बारे में जल्दी रिकॉर्ड होगा, ठीक है? देन फ़ैमिलियरिटी। अब कोई भी चीज़ हमारे से सिमिलर हो, जैसे कि अगर आपको वॉच की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं शौक है, तो अगर आपको वॉच की एडवर्टाइज़मेंट दिखेगी, आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, ठीक है? या फिर अगर हम लोग बात करें कि आप अब्रॉड घूमने गए हैं, ठीक है? वहाँ पर आपका मन क्या करता है कि मैं इंडियन फूड खाऊँ, क्योंकि वहाँ पर बाकी चीज़ें तो बहुत यूजुअली मिल रही होती है, बट इंडियन फूड का ज़्यादा मन होता है। तो आपको जैसे इंडियन फूड की एक शॉप दिखेगी, आपका ध्यान उसकी तरफ जल्दी जाएगा। देन यूनिकनेस। अब किसी भी चीज़ की कोई भी यूनिकनेस हो सकती है, जैसे कि जिंगल होती है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर निरमा, आपको एकदम से याद आएगा, अगर उसकी लाइन भी नहीं चलेगी, ना 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 ना, ऐसे अगर आपको पता चलेगा जिंगल कहते हैं बेसिकली इसको, तो उससे भी आप रिसीव कर पाते हैं इसलिए। देन पैटर्न ऑफ लाइट, जैसे कि दूर से अगर कोई रेड और ब्लू लाइट चमक रही है, तो बेसिकली वो कोई इमरजेंसी व्हीकल होगी, ठीक है? तो ऐसे हम लोग समझ पाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो देन इंटरनल एनवायरनमेंट। अब पर्सनैलिटी, अब सुना होगा आपने, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही क्या कहते हैं, हैवी बंदे वाली है, या फिर रेसलर जैसी पर्सनैलिटी है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी एकदम किसी स्टार की तरह ही है, जैसे भी अगर आपको कोई बोलता है, तो अगर आप अपने आप को उससे सिमिलर मानते हो, तो आपका जो ट्रेट होंगे या टेंशन होगा उसकी तरफ जाएगा। जैसे कि एक स्पोर्टी पर्सन का स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की तरफ जाएगा, या फिर एक लग्ज़री देखने वाले बंदे का क्या कहते हैं, मर्सिडीज़ की तरफ जाएगा। तो पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है हमारी परसेप्शन पे। देन पर्सनल इमोशन। अब जब आप हैप्पी होंगे तो आपको अलग चीज़ें पसंद आएँगी। जब आप मतलब कि अनहैप्पी होंगे, आपको अलग चीज़ें पसंद आएँगी। जैसे हैप्पी होगे तो आपको घूमने जाने का मन होगा, एडवर्टाइज़मेंट आपको पसंद आएगी जो कि घूमने जाने की है, खाने की है, पार्टीज़ की है, गाने भी आपको अच्छे पसंद आएँगे। लेकिन जैसे ही आप अनहैप्पी होंगे, आपको सैड सॉन्ग मन करेगा, ठीक है, सुनने का, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ से आप अपने को रिलेट करेंगे। जैसे आज के टाइम में आप रील्स देखते हैं, तो रील्स भी अपने आप को रिलेट करते हैं। देन कम द एक्सपीरियंस। अब किसी चीज़ को लेके अगर हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, या फिर कोई जैसे गेमिंग ज़ोनों में जाना पसंद है, तो गेमिंग वगैरह का कुछ भी अगर हमें दिखेगा तो हम लोग उसकी तरफ, मतलब इवन कि टॉपिक भी अगर किसी चीज़ का हमारे पसंद का होता है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। देन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अब जैसे कि आपको आज जैसे कंजके हैं,
ठीक है? हीरो स्वीट्स की एक एडवर्टाइज़मेंट आएगी, कंजकों से रिलेटेड आप एक थाली मँगा सकते हैं। तो एक या डोनेशन देना चाहते हैं टेम्पल में, जैसे इस्कॉन वाले एडवर्टाइज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी हमारी परसेप्शन आती है कि नहीं अच्छा काम है, कर देते हैं। देन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि हम लोग जब भी किसी को किसी चीज़ को देखते हैं कि हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन आती है, जैसे कि ब्लैक कलर हमारा है, तो ब्लैक कलर काइंड ऑफ लग्ज़री को हमारा डिनोट करता है, तो इस हिसाब से भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो परसीव करते हैं उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, ठीक है? जैसे कि हम किस तरह से किसको परसीव करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी से भी वो इन्फ्लुएंस करता है, इन सब फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली परपेचुअल एरर्स के बारे में। सबसे पहले है स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है? तो स्टीरियोटाइपिंग का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक कास्ट, जेंडर, रिलीजन या ग्रुप के बेसिस पे हम सामने वाले की एक परसेप्शन बनाते हैं। जैसे कि फूड हैबिट्स को लेके, जैसे कि साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन, ठीक है? या फिर वेज या नॉन-वेज, ठीक है? या फिर मतलब कि बिहार के लोग ज़्यादा यूपीएससी क्लियर करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को लेके स्टीरियोटाइपिंग करना बेसिकली कि किसी स्पेसिफिक, मतलब जैसे आपने सुना कि काला, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, गोरा तो उसके बारे में सोच रहे हैं, तो एक परसेप्शन बनाना या उसको एरर कहते हैं कि उसके बेसिस में कभी भी चीज़ों को परसीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली वो चीज़ें गलत होती है, जब हम किसी के सामने परसीव करते हैं। देन हेलो इफ़ेक्ट, तो एक सिंगल एट्रीब्यूट पे किसी पर्सन को क्या कहते हैं कि जज करना, ठीक है? अगर वो पॉजिटिव है, तो वो हेलो इफ़ेक्ट हो गया। अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो हॉर्न इफ़ेक्ट हो गया। तो हेलो इफ़ेक्ट का सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि देखो सबकी हेल्प करता है, बहुत अच्छा बंदा है। हो सकता है कि वो बंदा हेल्प करता हो, बट उसको काम ना आता हो। या हॉर्न इफ़ेक्ट कि उसने कोई एक गलत काम कर दिया, कोई आपने उसको टास्क दिया, वो गलत कर दिया, उसके बेसिस करना कि बंदे को आता ही कुछ नहीं है। तो ऐसे इफ़ेक्ट्स भी एक, मतलब कि हम लोग अपनी परसेप्शन बना के एक दिमाग में इमेज बना लेते हैं किसी को लेके। देन प्रोजेक्शंस, अब वो सामने वाले को अपने हिसाब से समझते हैं, ठीक है? कि सही है या गलत है। अब जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। मेरी और मेरे एक दोस्त की बात है, ठीक है? हमारी एक स्पेसिफ़िक बात को लेके एग्रीमेंट, मतलब कि डिसएग्रीमेंट हो गया कि हम वहाँ घूमने जाएँगे या नहीं जाएँगे। अब क्या हुआ कि हमारे बीच में जो डिसएग्रीमेंट हुआ, तो अब वो मेरे पास किसी और काम के लिए आया। जब वो मेरे पास दूसरे काम के लिए आया, फिर वो किसी के सामने मेरे लिए कुछ बोल रहा है, तो मुझे लगेगा नहीं ये मेरे को स्पेसिफ़िकली टारगेट कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग एक उसी हिसाब से करते हैं। देन सिलेक्टिव परसेप्शन, हम वही चीज़ पर्सीव करते हैं या फ़िल्टर करते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि मेरे को आईफ़ोन चाहिए, तो मैं वही चीज़ देखना शुरू कर दूँगा, ठीक है? मेरे को घड़ी चाहिए, मैं वही चीज़ सोचना शुरू कर दूँगा, या मेरे को दिखनी भी वही चीज़ें शुरू हो रहेगी। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ जैसे, ठीक है? कई बार लगता है हम बलिनो में जा रहे हैं, क्या कहते हैं, ब्लू कलर की, तो हमें सारी बलिनो ब्लू कलर की दिखना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हम देखना ही वही चाहते हैं। तो एक सिलेक्टिव परसेप्शन होती है। देन परपेचुअल डिफेंस, किसी इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ब्लॉक करना, ताकि उसका एक अपने को फेयर आइडिया ना लगे, ठीक है? जैसे कि एक मैनेजर है, उसको कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करना है, ठीक है? जैसे कि उसे कि अ, दिल्ली में एक ऑफ़िस खोलना है, ठीक है? अब उसको पता है कि दिल्ली में ऑफ़िस खोलना है तो हमें मार्केट रिसर्च भी करना पड़ेगा और सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो मार्केट रिसर्च में क्या करेगा, सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें या जो उसके मतलब से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि पॉज़िटिव कोई बता रहा है तो उसको ले लेगा टीम में से, जो नेगेटिव बता रहा है उसकी बात को ही नहीं सुनेगा। तो परपेचुअल डिफेंस में सिंपली ये होता है। तो परपेचुअल एरर पढ़ने का सिंपल सा मकसद क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ पे अपना राय ना बनाएँ, राय नहीं बनाएँगे तो हम पर्सीव सही से करेंगे, पर्सीव सही से करेंगे तो क्या होगा, हमारे डिसीज़न सही होंगे, डिसीज़न सही होंगे तो क्या होगा कि हमारी ऑर्गनाइज़ेशन में कम्युनिकेशन ईज़ी रहेगा, ठीक है? एक-दूसरे पे ट्रस्ट रहेगा, देन सिंपल सा ऑर्गनाइज़ेशन गोल भी हम लोग अचीव कर पाएँगे।